नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम आपको याद दिलाते चलें कि पिछली कड़ी में हमने चतुर्थ कांड का तीसरा भाग संपन्न कर दिया था। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। ये चतुर्थ कांड का चौथा भाग है और इस चौथे भाग को तथागत बुद्ध के प्रवचनों पर बाबा साहेब ने केंद्रित किए हैं। तो बुद्ध प्रवचन, यही इसका बड़ा शीर्षक है और उसके नीचे एक छोटा शीर्षक लिखा गया है, गृहस्थों के लिए प्रवचन। तो आइए गृहस्थों के लिए तथागत क्या प्रवचन देते हैं, तो उनकी देशना को अब हम लोग जानें। इस अध्याय का 1 नंबर के साथ शीर्षक दिया है, सुखी गृहस्थ। सुखी गृहस्थ कैसा होता है? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि तथागत बुद्ध ने सिर्फ भिक्षुओं को एड्रेस किया है। उन्होंने जो कुछ बताया वो सब भिक्षुओं के लिए ही कहा है। और उन पर ये आरोप भी करते हैं लोग कि भाई उनका धम्म जो है वो सिर्फ भिक्षुओं के लिए है, जो गृहत्यागी है उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं। बौद्ध साहित्य में गृहस्थों के लिए तथागत की देशना बहुत है, क्योंकि तथागत पूरी जीव सृष्टि को, मतलब उनका तो नारा ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वे भिक्षुओं को आदेश ही देते कि चरत भिक्खु वैचारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये जो बात है, इस बात को कई बार लोग अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध के उन्हीं प्रवचनों को यहाँ बुद्ध और उनका धम्म में सम्मिलित किए हैं। पहला प्रवचन है उनका। देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार अनाथपिंडक जहां तथागत बुद्ध थे वहां आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। तथागत बुद्ध जहां बैठे थे वहां पर वो आया और तथागत को अभिवादन उन्होंने किया, अनाथपिंडिक ने, और एक तरफ बैठ गया। अब अनाथपिंडक जानना चाहते थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। ये सभी के पास में इस तरह का प्रश्न उपस्थित होता है। हर एक को ये लगता है कि हमारा जो जीवन है, इस जीवन में हम लोग सुखी कैसे रहे, तो कैसे रह सकते हैं। ये प्रश्न तथागत से पूछा जा रहा है अनाथपिंडक के द्वारा। और तदनुसार अनाथपिंडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाए। तथागत बुद्ध से प्रार्थना की अनाथपिंडक ने, और प्रार्थना में उन्होंने कहा कि आप बताएं कि गृहस्थ लोग सुखी कैसे रह सकते हैं, इसका सुखी जीवन का रहस्य समझाएं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहला सुख तो संपत्ति का मालिक होने का होता है। तथागत कहते हैं कि जिस किसी को यह सुख मिलता है कि वो किसी संपत्ति का मालिक है, तो वो बड़ा सुखी हो जाता है। उसको लगता है कि उसके पास ये संपत्ति है, जो चल अचल संपत्ति होती है, उसकी अपनी संपत्ति। तो ऐसा होने से उसे बड़ा सुख मिलता है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से न्यायतः बड़े परिश्रम से और बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है, और इस विचार से कि मेरे पास न्यायतः अर्जित धन है, उसे प्रसन्नता होती है। पहली प्रसन्नता कि वो किसी संपत्ति का मालिक है। दूसरी प्रसन्नता कि उसने अपने खून पसीने को सींचकर अपने लिए कुछ धन कमाया है, और इस धन को अपने साथ रखकर
वो अपने लिए कुछ खर्च कर वो अपना बेहतर जीवन यापन करता है, इस बात से उसे प्रसन्नता होती है। तो ये प्रसन्नता का दूसरा कारण है। फिर आगे वे कहते हैं कि संपत्ति के भोगने का भी एक सुख है। तथागत कहते हैं कि जो संपत्ति को भोगता है उसमें भी सुख होता है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से न्यायतः बड़े परिश्रम से और बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है, वह अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है। उसके पास में जो न्यायतः कमाया हुआ, मतलब अपनी सम्यक आजीविका के द्वारा कमाया हुआ जो धन उसके पास होता है, उस धन का वो उपभोग करता है, कुछ पुण्य कर्म करता है, तो इससे उसको प्रसन्नता होती है। तथागत कहते हैं कि ऐसा जो विचार है, इस विचार से कि वो अपने न्यायता अर्जित धन से पुण्य कर्म करता है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। और तीसरी बात, तीसरा सुख है ऋणग्रस्त न होने का। तथागत कहते हैं कि ऋणग्रस्त न होने का जो आनंद होता है, जो प्रसन्नता होती है कि भाई मुझ पर किसी का कर्जा नहीं है, तो इस बात से उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक गृहस्थ के सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं होता, इस विचार से कि उनके सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा ऋण नहीं है, उसे प्रसन्नता होती है। और चौथा सुख होता है दोष रहित होने का। दोष रहित मतलब किसी भी तरह का कोई दोष उस पर नहीं है और कोई दोष उस पर उसको दे नहीं सकता। तो ये जो आनंद होता है, ये भी एक बड़ा प्रसन्नता का कारण बन जाता है। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं, तो उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। तो तथागत कहते हैं कि अनाथ पिंडिक, निश्चय से ये चार सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास करें तो प्राप्त कर सकता है। कोई भी गृहस्थ हो, अगर वो प्रयास करें तो ये प्राप्त कर सकता है। एक तो उसकी अपनी संपत्ति, उसको इस बात की संतुष्टि कि वो अपने कमाए हुए धन से जीवन यापन करता है। एक तीसरी बात कि उस पर किसी का कर्जा नहीं है, और एक चौथी बात कि उस पर कोई दोष नहीं है। तो निर्दोष होना, ऋण मुक्त होना और अपनी कमाई से जीना और अपने संपत्ति, अपने पास संपत्ति होने का एहसास होना, ये चार चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को सुख प्रदान करती है, उससे आदमी प्रसन्न होता है। फिर आगे एक और शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं, पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। अब तथागत क्या कहते हैं इस पर? तो देखिए, तथागत कहते हैं कि जिस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, श्रावस्ती में तथागत बुद्ध ने बड़ा लंबा समय व्यतीत किया है। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत उनके दर्शन के लिए आया। अब ये अनाथ पिंडिक की बात हुई थी, अब प्रसेनजीत की बात हो रही है। जिस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के पास आया, उनसे बातचीत कर रहा था, राजमहल से एक दूत आया और उसने आकर राजा को कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। एक दूत आया राजा प्रसेनजीत के पास और उसने कहा कि भाई मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। अब वो राजा बैठा हुआ है तथागत बुद्ध के सामने। राजा ने जब ये खबर सुनी तो राजा बड़ा दुखी हुआ और खिन्न मन हो गया। उसका मन जो है बड़ा खिन्न हो गया। तो तथागत बुद्ध ने राजा से उसकी खिन्नता का कारण पूछा। राजा बोला कि उसे अभी अभी ये अप्रसन्न करने वाला समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। मल्लिका राजा प्रसेनजीत की रानी, और प्रसेनजीत के पास ये खबर आई कि रानी ने किसी बेटी को जन्म दिया है। अब देखिए, हमारे यहाँ भी पुत्र और पुत्री, इन दोनों में जो अंतर है लोगों की प्रैक्टिसिंग में, लोगों की समझ में, उसको भी जरा समझिएगा। तो प्रसेनजीत ने जब ये खबर सुनी तो बड़ा खिन्न हो गया, और ये कारण तथागत ने पूछा कि भाई आप क्यों खिन्न हो गए?
तो उन्होंने कहा कि भाई अभी अभी मुझे खबर मिली है कि रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब तथागत बुद्ध ने इसी को चर्चा करते हुए कहा, तथागत बुद्ध ने जो चर्चा की वो यही चर्चा की कि महाराज, ये हो सकता है कि पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले, पुत्री पुत्र से भी अच्छी निकले। और इसका बेहतर उदाहरण हम आज के युग में देख लेते हैं। जब हमने बेटियों को सम्मान देना शुरू किया तो आप देखिए बेटियां जब पढ़ने लगी तो वो बेटों से आगे हैं। उनके हर परफॉर्मेंस में वो कहीं पीछे नहीं है। तो इसलिए इस बात पर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त तथागत बुद्ध प्रसेनजीत को यह समझा रहे हैं कि देखो, हो सकता है कि पुत्र पुत्र से भी अच्छे निकले, वो बुद्धिमती हो, सुशीला हो और पति के माता पिता की सेवा करने वाली हो, एक अच्छी लड़की। बेटी ये बेहतर होगी, हो सकती है, इस पर विश्वास रखें। और हो सकता है, देखिए तथागत आगे कहते हैं कि और हो सकता है कि जिस पुत्र को वो जन्म दे वो बड़े काम करे, बड़े राज्यों का शासक हो, श्रेष्ठ माता का इस प्रकार का पुत्र अपने देश का नेता हो। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन बेटी को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। बेटी का जन्म हुआ है वैसा ही स्वागत कीजिए जैसा बेटे के जन्म का स्वागत करते हैं। और ये बात तथागत बुद्ध प्रसेनजीत को समझा रहे हैं, जो पुत्री के जन्म की वार्ता सुनकर बड़े खिन्न हो गए। तो उनको ये बात तथागत समझा रहे थे। और इस प्रकार यहां से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि जब तथागत गृहस्थों से बात कर रहे हैं और गृहस्थों को समझा रहे हैं, तो वो इस बात को भी समझा रहे हैं कि पुत्र हो या पुत्री, बेटा हो या बेटी, किसी में भी अंतर नहीं है, उनमें भेद रखने की जरूरत नहीं है। दोनों को एक स्तर पर रखें, एक स्तर पर जाने और एक स्तर पर समझे, और दोनों के लिए एक सी सुविधाएं देने का प्रयास करें और दोनों के लिए एक सा वातावरण बनाने की कोशिश करें, ताकि दोनों का विकास बेहतर हो, दोनों भी अपने जीवन के विकास के बेहतरी की ओर जाते हैं और जा सकते हैं। तो यहां रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में आपसे भेंट होगी जब हम गृहस्थों के इस प्रवचन में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।